हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललित यूट्यूब चैनल पर। आज से आपके लिए एक श्रृंखला कराई जा रही है जो एक छोटा सा पीडीएफ है इसके बारे में। तो हम लोगों को इसी माध्यम से अब स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि जो भी मिल रहा है उसे हम शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे लिखने में और नोट्स बनाने में, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो पहले से डिफाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो छूट जाते हैं, तो वह हम लोग अलग से नोट कर लेंगे हर एक टॉपिक से। क्योंकि यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। 1 या 2 महीने का टाइम है लगभग कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आपका जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त लग चुका है, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो मुश्किल से 1.5-2 महीने का टाइम है। तो आप लोग अच्छे से याद करिए। चलिए आज चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। छोटा सा टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए तो क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। इतना याद रखना कि पूछा जाता है कि किसके निर्देशन में और किसने की थी, तो आपको याद रखना है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने की थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। और हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि कांसा जो मिला था वह भी प्राप्त हुआ था, तो कांस्ययुगीन भी कहते हैं। और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नगरों का कई प्रकार के क्या मिले थे, नगर बसे हुए थे, तो नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु नदी के तट पर है, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए इसके बाद देखिए, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने की थी। अगला पॉइंट है, एक सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। रेडियो कार्बन पद्धति यानी इससे कार्बन 14 कहते हैं, तो रेडियो कार्बन पद्धति यानी C14 पर आधारित पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व की बात की जा रही है, तो तब माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई सभ्यता का हमें काल निर्धारित करना हो, यानी काल का पता करना हो, तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वह पद्धति होती है कार्बन 14। आइए, अपनी अवस्थिति के कारण यह सभ्यता त्रिभुजाकार में विस्तृत है। जो उत्तर में, ये याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में शहर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है पूरब में कौन था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो हिंडन नदी के तट पे। पूरब में है आपका आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश नदी है हिंडन। आइए उत्तर दिशा में देखिए तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और नदी पड़ती है चेनाब। तो चेनाब नदी के पास में क्या है? मांडा जिला जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। पूरा पश्चिम उत्तर पश्चिम में देखिए तो सुदकांडोर। कहाँ है सुदकांडोर? जो बलूचिस्तान नदी कौन सी है? दास्क नदी। याद रखना, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है जी बलूचिस्तान। तो आपको याद रखना पश्चिम में क्या है? सुदकांडोर, और बलूचिस्तान में पड़ता है स्थान, और इसकी नदी है दास्क नदी। आइए इसके बाद देखिए दक्षिण में, तो दक्षिण में देमाबाद, दास से देखो दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। नदी यहाँ की प्रवरा नदी के तट पे पड़ता है। कौन सा है? महाराष्ट्र स्थान है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आलमगीरपुर जो आपका पूर्वी क्षेत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पर पड़ता है। इसके बाद आ जाइए पश्चिम में, तो सुदकांडोर बलूचिस्तान में पड़ता है और नदी है दास्क नदी। इसके बाद आ जाइए उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में आपका है मांडा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, और नदी है चेनाब नदी। इसके बाद दक्षिण में आ जाइए तो देमाबाद नदी है आपकी प्रवरा नदी, और स्थान है देमाबाद, कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो आपको इतनी चीज़ें अभी याद कर लेना है। कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी ने की थी, और किसके निर्देशन में? तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल के निर्देशन में। कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के आदि नामों से जानते हैं। और कार्बन
चौदा के द्वारा देखा जाए तो इसका समय काल है 1300 से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद आपको मैंने चारों स्थितियां बता ही दी। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा की खोज की थी सर्वप्रथम, यानी जो शहर या नगर बोला जाए तो यह मिला था आपको हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी स्थल स्थिति पंजाब पाकिस्तान में। नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है? रावी नदी। इसके बाद आ जाइए हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो 1922 से रखालदास बनर्जी ने की थी सिंध पाकिस्तान में और सिंधु नदी के तट पे। कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो आपको ये याद करते जाना है बिल्कुल अच्छे ध्यान से। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो पड़ता है आपका सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। और रखालदास बनर्जी ने क्या की थी? इसकी यानी कि खोज की थी। चनहुदड़ो देखिए तो NC मजूमदार सिंध पाकिस्तान पड़ता है, सिंधु नदी के तट पे पड़ता है। तो आपको याद रखना है, दोनों अभी चीजें जोड़ लीजिए, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, यानी उड़ो की जो आप आपस में पहचान सकते हो कि याद करने के लिए, मोहनजोदड़ो यहाँ पे चनहुदड़ो। तो ये मात्रा का ध्यान रखना है, यदि दोनों मात्रा ऐसी आ जाए तो आपको रखना है पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है और दोनों में सिंधु नदी है। इसके बाद सिर्फ इतना अंतर है कि रखालदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की, चनहुदड़ो की थी NG मजूमदार ने। आइए अगला पॉइंट है कालीबंगा 1953 में वो हुई थी, इसकी खोज हुई थी, अमलानंद घोष जी ने की थी। कालीबंगा अमलानंद घोष जी ने की थी, हनुमानगढ़ राजस्थान में और घग्गर नदी के तट पर है। तो आपको याद रखना है कालीबंगा, यानी एक चीज सुन लीजिए, काली यानी काली माता जी होती हैं और काली माता जी होती है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान भी याद रख लेना है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ राजस्थान में। और कहाँ पे? घग्गर नदी है और आनंद मिलता है भगवान की पूजा करने से, तो अमलानंद घोष, अम्ल आनंद यानी अमलानंद घोष, आपको इस तरीके से याद कर लेना है। देखिए तीनों चीजें मैंने याद करा दी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा। तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो कौन सी नदी के? सिंधु नदी पर है और पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध नदी है, बिल्कुल इतना याद कर लेना। सिंध पाकिस्तान यानी सिंध जिला है पाकिस्तान के अंतर्गत और सिंधु नदी है। और रखालदास बनर्जी और NC मजूमदार ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। इसके बाद आई कालीबंगा, तो कालीबंगा याद रखना है, काली माता भी होती हैं, हनुमान जी होते हैं, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी और आनंद आता है, तो अमलानंद घोष 1953। आइए राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी को याद रखना है आपको, सूरजभान रफी मुगल, यानी कि मैन है आपका सूरजभान। क्या है? सूरजभान। ये भी कहाँ पे पड़ता है? आपका घग्गर नदी के तट पे है और राखीगढ़ी स्थान का नाम है राखीगढ़ी। तो राखी किसको बांधी जाती है? सूरज भाई को। तो इतना याद रखना है, राखीगढ़ी यदि पूछा जाए तो आपको सूरजभान याद रखना है। राखीगढ़ी यानी राखी की खोज, राखी बांधी जाती है सूरजभान को, इसको सूरज भाई को। तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी, सूरजभान और हिसार हरियाणा घग्गर नदी के तट पर है। बनावली रविन्द्रनाथ बिष्ट हैं, बनावली से बिष्ट याद रखना है, सिर्फ इतना सा पकड़ जाओगे आप लोग। फतेहाबाद हरियाणा में और रंगोई नदी पड़ती है। तो बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, फतेहाबाद हरियाणा, रंगोई। इसके बाद देखिए धौलावीरा, तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, कच्छ गुजरात। धौलावीरा का भी किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो आपको याद रखना है बनावली और धौलावीरा, एक किसके? रविंद्र सिंह बिष्ट, बनावली धौलावीरा याद रख लेना है कि धौलावीरा बनावली, ठीक है। धौलावीरा बनाया रविंद्र बिष्ट ने, धौलावीरा बनावली बनाया रविंद्र बिष्ट ने। और एक पड़ता है आपका कहाँ? हरियाणा में, एक पड़ता है कच्छ गुजरात में। तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। हड़प्पा का मालूम है कि दयाराम साहनी ने की थी और सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। पंजाब पाकिस्तान में इसका क्षेत्र पड़ता है और रावी नदी के तट पर पड़ता है, क्योंकि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रथम नगरीय सभ्यता वाला नगर हमें खोज में मिला था। मोहनजोदड़ो देखे तो रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान, रखालदास बनर्जी, इतना याद रखना। चनहुदड़ो NC मजूमदार, सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो ये दोनों एक ही जगह के स्थान है, सिंध पाकिस्तान में पड़ते हैं, जबकि सिंधु नदी है। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना, मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने, जबकि चनहुदड़ो की खोज की थी NC मजूमदार ने। कालीबंगा का याद करा दिया था, हनुमानगढ़ी राजस्थान में पड़ता है।
घग्गर नदी पे अमलानंद घोष। इसके बाद आई राखी गढ़ी, तो राखी पहनी जाती है सूरज भाई को, तो सूरज भान यात्रा कर लेना है। और हिसार हरियाणा घग्गर नदी। बनावली देखिए तो रविंद्र बिष्ठेंगे और फतेहाबाद रंगोई और धौलावीरा और बनावली। धौलावीरा बनाया यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं कि धौलावीरा बनाया बनाया यानी बनावली। धौलावीरा बनाया किसने बनाया था? रविंद्र बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो बनावली से बिष्ट याद करना, धौलावीरा बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट की। आ जाइए ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेष देखिए। तो हड़प्पा से क्या मिल रहे थे? 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला था। कई बार पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? तो सबसे ज्यादा तो हड़प्पा से याद कर लेना। हड़प्पा में मिला था विशाल अन्नागार। अन्नागार यानी जहाँ पे हम लोग एक वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था थी जहाँ पे अनाज को सुरक्षित करके रखा जाता था, उसे कहते थे अन्नागार। तो इसके बाद देखिए एक पूछा जाता है कई बार प्रश्न के मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो हड़प्पा से मिला था अन्नागार। ठीक है, इसके बाद आई मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? मृतकों का टीला। सबसे मेन होता है उसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। यहाँ से भी आपको क्या मिला था? विशाल अन्नागार। इसके बाद विशाल स्नानागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति। मुद्रा पर पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति का अंकन। एक प्रश्न पूछा जाता है पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ पे मिली थी? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो मुद्रा पशुपति शिवनाथ जी की क्या मिली थी? मूर्ति मिलती। आ जाए इसके बाद देखिए लोथल। तो लोथल का है एक बंदरगाह का नाम है जो कहाँ किस राज्य में पड़ता है? आपको गुजरात राज्य में पड़ता है। लोथल से याद रखना है आपको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। और सबसे मेन पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जो स्थान पड़ता है जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, फारस की मोहर, ये कहाँ से मिली थी आपको? लोथल गुजरात से। लोथल एक बंदरगाह का नाम है, इतना याद रख लेना। गोदीवाड़ा और फारस की मोहर और लघु मोहनजोदड़ो, यानी लघु मोहनजोदड़ो तो नहीं पूछा जाता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा लोथल में पड़ता है। लोथल भी पूछा जाता है तो लोथल एक बंदरगाह का नाम है। कालीबंगा देखिए तो जूते हुए खेत। कालीबंगा जूते हुए खेत और ऊँट की अस्थियां मिली थी। कालीबंगा की यदि पूछा जाए तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा। तो कालीबंगा काली माता जी होती है वो हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थान पड़ता है। वो कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपको देखो अभी हाल मैंने बताया था कालीबंगा की अमलानंद घोष। तो आपको याद रखना है कालीबंगा स्थान पड़ता है कहाँ पे? काली माता जी हैं, हनुमान जी हैं, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। और काली माता जी हनुमान जी की पूजा करने समय आनंद आता है, तो अमलानंद घोष। इसके बाद आ जाइए बनावली। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया जाता है। वैसे यहाँ पे जल निकास की जो व्यवस्था थी वह बहुत अच्छे तरीके से थी और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नालियाँ बनी हुई थी। आइए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है धौलावीरा। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, कृत्रिम जलाशय, खेल के स्टेडियम और साइन बोर्ड मिला था धौलावीरा से। तो अभी आपको याद रखना है जुते हुए खेत, ऊँट की अस्थियां, ये कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। बनावली से मिला था जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया था वहाँ पे और सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। इसके बाद देखिए धौलावीरा तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, कृत्रिम जलाशय, ये कब मिली थी? धौलावीरा से। चंद्रहुदुड़ से देखिए तो औद्योगिक नगर, झूकर, जहाँ का संस्कृति के अवशेष, मन के बनाने का कारखाना। कई बार पूछा जाता है चूड़ियाँ मन के यानी चूड़ियाँ होती हैं तो मन के बनाने का कारखाना चंद्रहुदुड़ से। पीतल की इक्का गाड़ी, एक मोहर पर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह वाली मोहर, ये कहाँ से मिली थी आपको? चंद्रहुदुड़ से। और चंद्रहुदुड़ और आपका मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे पड़ते हैं? अभी हाल बताया था मैंने आपको पाकिस्तान में, क्योंकि ड़ोड़ो की मात्रा आ रही है ना, चंद्रहुदुड़ और मोहनजोदड़ो। तो आपको याद रखना है कौन से पाकिस्तान में पड़ते हैं और कौन सी नदी के तट पे पड़ते हैं? तो अभी हाल बताया था सिंधु नदी है। देखिए यहाँ पे कौन सी नदी थी? सिंधु नदी है। इसके बाद देखिए सिंध पाकिस्तान पड़ता है। रखालदास बनर्जी किसी मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो की थी एन.सी. मजूमदार ने। देखिए याद रख लेना एन.सी. मजूमदार हैं, एन.सी. मजूमदार चंद्रहुदड़ो। यानी कि पूछा जाए कि चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की थी तो आपको लॉन्ग नाम याद रखना है, एन फिर सी फिर मजूमदार। और जबकि आपका वो सिंपल है रखालदास बनर्जी। तो आप याद रखना चंद्रहुदड़ो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की किसने की थी खोज? किसने की थी बताइए आप कमेंट बॉक्स में।
तो मोहनजोदड़ो की की थी रखालदास बनर्जी ने। जबकि यदि पूछा जाए चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो नेम छोटा है लेकिन उनका नेम बड़ा आता है, एनसी मजूमदार ने, इतना याद रख लेना। आइए राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है, इतना याद रख लेना। पीतल की कगाड़ी पूछी जाती है, मोहर के पीछे एक मोहर पर बिल्ली के पीछे भागते हुए पश्चिम पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है चनहुदड़ो। आइए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि जल निकास की प्रणाली थी वह बहुत उच्च स्तर की थी, बहुत अच्छे तरीके से थी, प्रॉपर थी। जहाँ पे गेट होता था वहाँ पे निकासी होती थी, उसको सही तरीके से जल निकासी प्रबंधन किया गया था उस समय। तो वही है कुछ विशेषताएं देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी। नगर जाल पद्धति पर आधारित था। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि जो भी मुख्य सड़क थी तो कैसे काटती थी, 90 अंश पर, समकोण पर, जिसमें आने जाने में समस्या ना हो। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था गेहूं तथा जौ। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था, गेहूं तथा जौ। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल उगाई गई, तो कपास भी उगाई गई थी। तो सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तांबे से टिन मिलाकर, देखिए पूछा जाता है तांबा तथा टिन से मिला के क्या बनता है, तो तांबा टिन मिला के कांसा बनता है। तो इसलिए कहा गया है एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तांबे से टिन मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इतना याद कर लेना आप। आइए अगला देखिए। तो ये आपकी हुई सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके लिए अभी 1 या 2 वीडियो और दिए जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आपकी और इतिहास की जो बुक हैगी महेश बड़वाल जी की, उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट छाट के आपके लिए बता दिए जाएंगे। तो आपको अभी सिर्फ इतना से जितना पढ़ा दिया इसका रिवाइज करिए, क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत से ऐसे स्टार्ट करोगे तो आप लोग धीरे धीरे याद करना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का मन भी लगने लगेगा। तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को याद करना है, जितनी भी चीज़ें आपको बता दी गई हैं तो आप लोग याद करिए। पहला टॉपिक आपका हो चुका है इतिहास में। अब आएंगे हम लोग वैदिक काल में। वैदिक काल में ज़्यादा से ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे इसी बुक के माध्यम से। रेगुलर क्लासेस रहेगी और आपके जो भी छूट रहे हैं तो वो है वो फैक्ट आपकी वन लाइनर में हम कवर करा देंगे। जो इम्पोर्टेंट बुक्स रखी हैं मेरे पास उनसे छाट के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस पे आपका संपूर्ण पीईटी का सिलेबस तथा आपकी प्रैक्टिस सेट कराई जाएंगे और सुपर टेट का भी इस पे तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।